एक बात बड़े महत्व की है, उसको कहे बिना ये प्रकरण अधूरा माना जाएगा, इसलिए उस बात को बहुत ध्यान से सुने। पाप बन जाना, हो जाना, ये मनुष्य के स्वभाव में है। कज्जल की कोठली में कोई काजल से बना हुआ भवन हो और उसमें पधरावनी कराई जाए किसी की, बड़े से बड़े महात्मा की, और शर्त यह रखी जाए कि आपको निवास तो इस काजल के भवन में करना है, पर काजल की कहीं कोई एक रेख नहीं लगनी चाहिए, एक दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, तो ये संभव है क्या? जैसे काजल की कोठली में जाकर काजल के स्पर्श से वंचित रह जाना असंभव है, ऐसे ही मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद पाप से सर्वथा बच जाना काजल की कोठली में प्रवेश करके काजल के दाग धब्बे से बच जाने जैसा असंभव कार्य है। इसी को कहते काजर की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कुछ अनजाने बस पाप भी हो जाते, हम जानते नहीं कि ये पाप हो गए। कुछ संगवश हो जाते हैं, हम पाप नहीं करना चाहते थे पर ऐसे संग में पड़ गए कि पाप हो गया। कुछ पाप स्वभाववश हो जाते हैं, संस्कारवश हो जाते हैं। इन पापों से बचना बहुत कठिन है और पापों का ही परिणाम भयंकर नरकों के रूप में मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसा समझ लें, थोक पापों को भोगना पड़ता है नरक में जाकर, और जो फुटकर बच जाते हैं उनको भोगने के लिए फिर धरती पर पैदा होते हैं और उनको अनेक प्रकार की आदि व्याधि रोग पीड़ा आदि के रूप में उनको सहन करना पड़ता है। प्रतिकूलताओं के रूप में, दुखों के रूप में उन पापों को भोगना पड़ता है। इसके पहले सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। परीक्षित जी ने कहा महाराज पाप से बचना कठिन है और नरकों की यातना इतनी भयंकर है कि इसको सुनकर हमारी छाती कांप रही है। भगवान, पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? सुखदेव जी ने 3 प्रायश्चित्त बताए। पहला प्रायश्चित्त बताया कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय संभव नहीं है। आत्यंतिक नाश संभव नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, छूटे मल की मलही के धोए, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पावक में बारी बिलोए, घृत की पावक में बारी बिलोए, छूटे मल की मलही के
शुद्ध जल से मल लग गया हो, कीचड़ लग गई हो तो उसका प्रक्षालन संभव है। मल से मल का प्रक्षालन नहीं होता। कर्म स्वयं मलयुक्त है, सदोष है। कर्म की सदोषता क्या है? क्षयिष्णुता। कर्म क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु माने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला। ये सबसे बड़ा दोष है कर्म का। कर्म विनाशी है स्वामी जी, इसलिए विनाशी कर्म के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कर्म से जो प्राप्त होता है वो लौकिक अथवा पारलौकिक भोगों के स्वरूप में ही होता है। यही है कर्मणा कर्म निर्हारो नहि यात्यंतिक इष्यते। पाप क्यों बनते हैं मनुष्य से? पाप कर्म की जो मलिन वासना है, उस वासना के कारण पाप बनते हैं। और वासना स्वामी जी ब्रह्मलोक तक जाने पर भी पिंड नहीं छोड़ती है वासना। आप देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर पहुंचा नहुस, इंद्रासन पर बैठ गया, वहां जाकर भी वासना नष्ट नहीं हुई। बोला जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? नहुस को इंद्र पद से च्युत होकर अजगर की योनि में जाना पड़ा। इंद्र के द्वारा अहिल्या का धर्षण वह तो प्रसिद्ध ही है। उसके लिए गौतम ऋषि का शाप भी इंद्र को भोगना पड़ा। इसका मतलब है वासना का क्षय नहीं है। किससे क्षय है? लेकिन कर्म के द्वारा कर्म की वासना का क्षय नहीं है। कर्मणा कर्म निर्हारो नहि यात्यंतिक इष्यते। क्यों? अविद्वत अधिकारित्वात्। कर्म का अधिकारी अविद्वान है। जब तक कर्तापना रहेगा तब तक भोक्तापना भी रहेगा। कर्म का अधिकारी अविद्वान है, अज्ञानी है। इसलिए शुकदेव जी के शब्दों में तत्व ज्ञान का उदय हो जाना यही वस्तुतः संपूर्ण पापों का सर्वोपरि प्रायश्चित्त है। क्योंकि केवल कर्म राशि का क्षय नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। केवल कर्म राशि दग्ध नहीं हुई, जिस मलिन वासना के कारण कर्म बनते हैं वो वासना भी दग्ध हो गई। इसलिए तत्व ज्ञान वह पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित्त है। इसलिए नास्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो भी भवन्ति एवं नियम कृद्राजन शनै क्षेमाय कल्पते। जो मनुष्य कुपथ्य नहीं करता है, सुपथ्य का ही सेवन करता है, वह धीरे धीरे रोगों से मुक्त हो जाता है। रोग फिर उसे अपने चंगुल में फंसा नहीं सकते। ऐसे ही जो पुरुष
धर्म और सदाचार का निष्काम भाव से, कर्तव्य बुद्धि से, श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो धीरे धीरे पाप से भी मुक्त हो जाता है, पाप की वासना से भी मुक्त हो जाता है और उसे तत्वबोध हो जाता है। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम भी नहीं, क्योंकि यह सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं। इस प्रकार का जो बोध है, ये संपूर्ण पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित है। माई मेरे श्याम लगो